A very good morning, second class students. This is your EVS class, and I'm your teacher Tripta here. This is chapter number 11, Houses we live in. घर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप बच्चों के लिए जो आपका होमवर्क है या एक नेसेसरी वर्क है वो है अपने घर को साफ़ सुथरा रखना. कई बार मैं आपको ये बात बोल चुकी हूँ कि अब आप छोटे मोटे काम में अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर सकते हो. तो घर को साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. आप सपोज़ करो आपको खिलौने लेने हैं, खेलना है तो खिलौने लीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है. घर में लीजिए, खेलिए और वापस उस जगह पे रख दीजिए. सेम कपड़े अपने ढंग से प्रॉपर्ली रखिए. अगर आपके कपड़े गंदे हो रखे हैं, आपको लग रहा है कि वो धोने के लिए हैं, तो आप उसे लॉन्ड्री बैग में या वॉशिंग मशीन में या जहाँ भी मम्मा रखती हैं स्टोर करके वहाँ रख सकते हैं. पहनने के लिए सिर्फ उतने ही कपड़े निकालें, वही कपड़े निकालें जो आपको चाहिए. अननेसेसरी कपड़े बिखरा के, बुक्स बिखरा के नहीं रखनी है. जो चीज़ चाहिए वो लीजिए, यूज़ करने के बाद उसे अपनी जगह पे रख दीजिए. अच्छा, ये तो बात होगी आपकी. अब ज़रा सोचते हैं कि घर जो है हम लोग किस लिए बनाते हैं. अगर ना बनाए तो क्या होगा. बारिश में, ठंड में, गर्मी में बुरा हाल हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी. ठंड में इतनी ठंडी लगेगी कि फीवर हो जाएगा. और बारिश में अगर भीगेंगे तो भी बीमार पड़ने का खतरा. गर्मी तो सहन होगी ही नहीं, ना कूलर ना एसी ना फैन, कुछ नहीं चलेगा तो कैसे रहेंगे. खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत होने वाली है अगर घर ना हो. तो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए घर ज़रूरी होता है. घर हमें सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, दुश्मनों से, हर चीज़ से बचाता है. घर एक ऐसी जगह है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है. तो उस खूबसूरत दुनिया को खूबसूरत बनाए रखने में अपना योगदान ज़रूर दें. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. कुछ हाउसेस बेटा पुराने ज़माने में होते थे, कुछ हाउसेस आज के ज़माने के होते हैं जो काफ़ी मॉडिफाई हो चुके हैं, और कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द प्लेस बनाए जाते हैं. जैसे जो लोग बर्फ़ में रहते हैं वो कैसे घर बनाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो लोग कैसे घर बनाते हैं. इस तरीके से हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं. सम स्पेशल हाउसेस वही हैं जो अकॉर्डिंग टू द प्लेस बनाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस बनाए जाते हैं. अ हाउस गिव्स अ शेल्टर. जी हाँ, हमारा घर जो है वो हमें आवाज़ देता है, हमें सहारा देता है, हमें सुरक्षित रखता है. बाहरी जो भी परेशानियां हैं उन सभी परेशानियों से हमारा घर जो है हमें सुरक्षित रखता है. इस घर में आपको कलर करना है जो पिक्चर आपको दे रखी है. सेकेंडली, आई हैव अ हाउस. कौन सा हाउस है आपका, बिग हाउस है या स्मॉल हाउस है. बड़ा सा घर है तो बिग पे टिक कीजिएगा, छोटा घर है तो स्मॉल पे टिक कीजिएगा. आई एम अ डैश हाउस. ये घर बता रहा है, ठीक है. सबसे पहले तो आपको घर को देख के बताना है कि ये कौन सा हाउस है, बिग है या स्मॉल है. सेकेंडली आपको बताना है कि ये कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है. तो ये बिग हाउस है. सेकेंडली ये पक्का हाउस है, कच्चा नहीं है. नेम सम ऑफ द रूम्स दैट आर मोस्टली प्रेजेंट इन अ हाउस. बेटा इस हाउस में आपको कलर फिल करना है. सेकेंडली इससे रिलेटेड जो नीचे ब्लैंक्स दे रखे हैं, इस हाउस से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड नहीं, इस हाउस से रिलेटेड. ये हाउस पूछ रहा है कि मैं कौन सा हाउस हूँ, बिग हूँ या स्मॉल हूँ. सेकंड पूछ रहा है पक्का हूँ या कच्चा हूँ, तो ये पक्का हाउस है और एक बिग हाउस है. नेक्स्ट ब्लैंक्स है, नेम सम ऑफ द रूम्स दैट आर मोस्टली प्रेजेंट इन अ हाउस. एक घर में मोस्टली कौन कौन से कमरे प्रेजेंट होते हैं. तो घर में किचन होता है, घर में बेडरूम होता है, घर में स्टडी रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, बाथरूम होता है, गेस्ट रूम होता है. इस तरीके से आप लोग
एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, किचन, बेडरूम एंड बाथरूम, ये 3 तो होते ही होते हैं। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग चैप्टर डिस्कस करते हैं। We live in a house with our family. A house protects us from heat, cold, rain, snow, animals, and thieves. Types of houses. Houses are mainly of two types. We live in a house. वी लिव इन अ हाउस विद अवर फैमिली, हम अपने परिवार के साथ बड़ी सुख शांति के साथ, बड़ी खुशियों के साथ, बड़े आराम के साथ अपने घर में रहते हैं। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्नो, एनिमल्स एंड थीव्स। घर हमारे हर तरीके से बचाव करता है, चाहे गर्मी हो, हीट हो, गर्मी हो, कोल्ड सर्दी हो, रेन बारिश हो, स्नो बर्फ पड़ रही हो, एनिमल्स हो, कोई अटैक ना कर जाए, लॉयन, टाइगर वगैरह, उनसे भी प्रोटेक्शन करती है। बंदर वंदर से जब आते हैं तो सारे अंदर भाग जाते हैं। एंड थीव्स, और चोरों से भी बचाती है। अब आगे है टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस कितने प्रकार के होते हैं? हाउसेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। 2 तरीके के हाउस होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। कच्चा हाउस तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, पक्का हाउस तो आप सभी के पास है। कच्चा हाउस आर मेनली मेड ऑफ मड, वुड and These houses usually have roofs made of straw. Such roofs are called thatched roofs. These houses are weak and can get damaged due to heavy rain and storm. कच्चा हाउस जो होता है बेटा मेनली मेड ऑफ मड, मिट्टी से बनाया जाता है। ये पिक में आप लोग देख सकते हैं, 1 सेकेंड। ये जो पिक है ये कच्चा हाउस की पिक है, देख सकते हो आप लोग। मिट्टी से बना हुआ है, वुड एंड स्टिक, लकड़ी से बना होता है। और स्टिक मीन्स ये जो इसके ऊपर है घास फूस, लकड़ियाँ वगैरह, इनसे ये बना होता है। दीज हाउसेज यूजली हैव रूफ मेड ऑफ स्ट्रॉ। इनके जो छत होते हैं ये मोस्टली घास फूस से बने होते हैं। स्ट्रॉ मीन्स तिनको वगैरह से। Such roofs are called thatched roofs. इन roofs को, इन छतों को thatched roofs कहा जाता है। These houses are weak and can be damaged due to heavy rain and storm. बहुत ज़्यादा जब तेज आंधी आती है, बारिश आती है, तूफान आता है तो ये घर ढह जाते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। Pakka houses are made of bricks, steel, cement, and stone. A bungalow, skyscraper, and an apartment block are some examples of Pakka houses. These houses are strong and do not get damaged easily. पक्का हाउस जो है बेटा वो मोस्टली, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो रही हो या होते हुए आपने कहीं देखें, तो मोस्टली हमारे घर जो होते हैं वो ब्रिक्स, ईंटों से, स्टील, सीमेंट या स्टोन मीन्स पत्थरों से बनाए जाते हैं। बिल्कुल पक्के होते हैं हमारे घर। एग्जाम्पल के तौर पे एक बंगलो घर आप लोग देख सकते हो। स्काई स्कैपर होते हैं जो आसमान को छूने वाली इमारतें। बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती हैं दिल्ली वगैरह में या अपने आसपास, अगर कोई बड़ी सी आपकी सिटी है, बहादुरगढ़ वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा, गुड़गांव में इतनी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं जैसे वो बिल्कुल आसमान को छू रही हैं। गगनचुंबी जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में, आसमान को छूने वाली इमारतें। आसमान को छूने वाली मीन्स कि वो इतनी ऊंची होती हैं कि ऐसा हमें लगता है कि ये आसमान को छू रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, या फिर अपार्टमेंट्स होते हैं, ब्लॉक, अपार्टमेंट ब्लॉक जिसे हम कह सकते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, या आपके अपने घर जो हैं वो पक्का हाउस के एग्जांपल्स हैं। दीज हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत होते हैं, भाई सीमेंट से बन रहे हैं, ईंटों से बन रहे हैं, पत्थर से बन रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग तो ये है ही। एंड डू नॉट गेट डैमेज्ड, और आसानी से इन्हें कोई डैमेज होता भी नहीं है, मतलब आंधी तूफान बारिश का इन पर कोई असर नहीं होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप कच्चा हाउस और स्काईस्क्रैपर इन अ सिटी, ठीक है, देख पा रहे हो। पक्का हाउस नीचे दिया गया है। What can happen to a kacha house when there is a storm? तूफान आ जाए तो कच्चा हाउस का क्या होगा?
ये छत वत तो उड़ी जाएगी, इसकी कमज़ोर सी है ना। अब घास फूस तिनकों से बनी हुई है तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर तूफान आएगा तो ये बेचारा ढह जाएगा, नुकसान हो जाएगा। Special houses. There are special houses that are found only in some places. Some of these are given below. Some people live in houseboats. It is a boat that mostly stays in one place on water. स्पेशल हाउसेस, खास तरह के मकान। खास तरह के मकान जो होते हैं वो खास तरह की जगहों पे ही होते हैं। देयर आर स्पेशल हाउसेज दैट आर फाउंड ओनली इन सम प्लेसेस, ये कुछ ही खास जगहों पे ही मिलते हैं। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो, अब कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। सम पीपल लिव Some people live in houseboats. It is a boat that mostly stays in one place on water. बहुत खूबसूरत होती है हाउस बोट, बहुत ही खूबसूरत घर होते हैं। स्पेशली ये होते हैं कश्मीर में, डल लेक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आप लोगों को। अगर कभी आपको मौका मिले, बहुत ही खूबसूरत जगह है, स्वर्ग है धरती का, जाकर के देखिएगा। वहाँ पे लोगों ने झील में, जो डल लेक है उसमें घर बना रखे हैं। हाउस बोट इन्हें कहा जाता है। इट इज़ बोट दैट आर मोस्टली स्टे इन वन प्लेस ऑन वाटर, ये मोस्टली एक जगह पे रहते हैं। और जैसे ना हम लोग, ज़मीन होती है हम लोगों की कि हाँ ये इतनी ज़मीन मेरी है, वैसे वहाँ पे लेक को भी लोगों ने बांट के रखा है कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। वहीं की बात नहीं है, ये भारत के और भी हिस्सों में पाई जाती है। मैंने वहाँ देख रखा है, इसलिए मैं वहाँ का एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि ये ऐसे घर होते हैं जो बोट्स में बने हुए होते हैं। Have you seen a houseboat or heard about it? हाँ जी, मैंने बता दिया आपको, मैंने कश्मीर में देख रखा है। आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। In places where it rains a lot, houses are made on poles or sticks called stilts. Such houses are known as stilt houses. Sometimes people नेक्स्ट जो आता है बेटा वो है स्टिल्ट हाउस। ये पिक में आप लोग देख सकते हो, ये है स्टिल्ट हाउस। अब इसकी खास बात देखो, ये नीचे पानी है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पानी भर जाता है, तो ये लोग ज़मीन पे घर नहीं बनाते हैं। इन लोगों ने देखो ये स्टिक्स लगा रखी हैं नीचे, और इन स्टिक्स के ऊपर इन लोगों ने घर बना रखा है। इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अलॉट, बहुत ज़्यादा जहाँ बारिश होती है, हाउसेज आर मेड ऑन पोल्स और स्टिक्स, तो इन लोगों ने जैसे पोल या स्टिक्स ज़मीन में गाड़ रखे हैं और एक तरीके से ऊपर ऊपर ही घर बना रखा है, कॉल्ड स्टिल्ट। इन घरों को कहा जाता है स्टिल्ट। सच हाउसेज आर नोन एज स्टिल्ट हाउस, और इन हाउसेज को हम कहते हैं स्टिल्ट हाउसेज। Such houses are called igloos. Sometimes people also make houses from blocks of ice. Such houses are called igloos. They are commonly found in places with snow throughout the year. अब जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है भाई, वो लोग कैसे घर बनाते होंगे? तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ईंटें यूज़ करते हैं, ये लोग बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक्स काटते हैं और इन ब्लॉक्स से वो घर बनाते हैं, जिसे कहते हैं इग्लू। और मैं देखा नहीं है मैंने, बट मैंने ऐसा सुना है कि ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है अंदर से, मीन्स बाहर की जो ठंडी होती है वो अंदर फील नहीं होती है। दे आर कॉमनली फाउंड इन अ प्लेस विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, मोस्टली ये घर वहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पूरा साल बर्फ़ पड़ी ही रहती है। ऐसे घर जो बर्फ़ के ब्लॉक्स काट कर बर्फ़ से बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इग्लू। Houses that cannot be shifted from one place to another are known as permanent houses. जैसे आपके घर हैं परमानेंट हाउस, उन्हें यहाँ से उठा के वहाँ नहीं ले जा सकते। दिल किया तो रोहतक ले गए, दिल किया तो दिल्ली ले गए, दिल किया तो चंडीगढ़ ले गए, नहीं, वो एक बार जहाँ बन गए हैं वो वहीं बने रहेंगे।
Houses that cannot be shifted from one place to another are known as permanent house. उन्हें क्या कहा जाता है? Permanent house. वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलते हैं, वो जहाँ हैं वो वहीं रहेंगे. They are called, there are some houses that can be moved from one place to another. They are called temporary houses. A tent and a caravan are examples of a temporary house. भाई ठीक है, हमारे घर तो परमानेंट हाउस है, लेकिन इसने दूसरे तरीके के हाउस भी बता रखे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जा सकते हैं. उन्हें कहा जाता है टेम्परेरी हाउस. वो परमानेंट नहीं होते. परमानेंट आप मीन्स देखो, आपके दादा ने घर बनाया या आपके पापा ने घर बनाया तो उसमें दादा भी रह रहे हैं, पापा भी रह रहे हैं, आप लोग रह रहे हो, आगे आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ उसमें रहेंगी, है ना. लेकिन जो टेम्परेरी हाउस है, ठीक है, वो टेम्परेरी बनाए जाते हैं, वो कुछ एक टाइम के लिए होते हैं, उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत लॉन्ग नहीं होती है. और ये ऐसे हाउस होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं. दिल किया तो दिल्ली में रुक गए, दिल किया तो चंडीगढ़ में रुक गए, दिल किया तो रोहतक में रुक गए. अब वो घर जो एक जगह से दूसरी जगह तक चलते फिरते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं टेम्परेरी हाउस. अ टेंट, एक टेंट होता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, जहाँ दिल किया वहाँ टेंट हाउस बना लिया. एंड अ कारावैन, कारावैन होती है एक गाड़ी होती है जिसके पीछे एक और बड़ी सी मीन्स गाड़ी टाइप में होता है और उसमें फुल ऑफ फैसिलिटीज़ वो होती है. उसमें सारी ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई होती हैं जो एक कमरे में या एक घर में हमें चाहिए होती हैं. आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए, ये है टेंट. ईजी है भाई, जहाँ मर्जी लगा लो, जहाँ मर्जी जब मर्जी किया दिल किया उखाड़ लिया. और ये है कारावैन. ये देखो आगे एक गाड़ी है और पीछे एक घर नुमा गाड़ी है जो टायर भी आप लोग नीचे देख सकते हो. ये लोग चलते रहते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ रुक जाते हैं. Tim and Gurpreet are going for camping with their family. Which type of house will they live in? टिम और गुरप्रीत जो है वो कैंपेनिंग पे जा रहे हैं, ठीक है. जैसे आप लोगों को अगर मौका मिले कैंपेनिंग पे जाने का, जिसमें लोग जैसे जंगल वंगल में या किसी हिल स्टेशन वगैरह में जाते हैं और या फिर कोई एडवेंचर, इसके लिए आप लोगों ने टीवी में मोस्टली फिल्मों में देखा होगा टेंट हाउस. तो टिम और गुरप्रीत जो हैं वो भी एक कैंपेनिंग पे जा रहे हैं फैमिली के साथ. तो कौन से घर में वो लोग रहेंगे? ऑब्वियसली वो एक टेम्परेरी हाउस में रहेंगे जो एक टेंट भी हो सकता है, करावैन भी हो सकती है. Most houses have a flat roof. However, houses on the mountains have a sloping roof. It allows rainwater to slide off easily. Snow can be easily removed from a sloping roof. जी बेटा, अब मेरे घर की बात करते हैं कि मेरा घर कैसा है. माउंटेन्स की बात हो रही है, पहाड़ों की बात हो रही है. तो पहाड़ों के घर बेटा मोस्टली जो होते हैं वो एक स्लोप रूफ में होते हैं. आप लोगों के जो घर होते हैं वो मोस्टली फ्लैट जो रूफ होता है, आपकी छत जो होती है वो मोस्टली फ्लैट होती है. लेकिन हमारे यहाँ के जो घर होते हैं वहाँ पे स्लोपिंग रूफ होती है. ये जिस घर की आप छत देख सकते हो, ये छत स्लोप में है, टेढ़ी सी आपको नज़र आ रही होगी, फ्लैट नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है. क्यों? क्योंकि ताकि बर्फ़ पड़े तो वो बर्फ़ ऊपर स्टोर ना हो. जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठीक होता है बर्फ़ अपने आप पिघल के नीचे आ जाती है ज़मीन पे. या फिर अगर जब बारिश होती है तो भी पानी जो होता है वो ऊपर नहीं ठहरता है, वो भी नीचे ज़मीन पर आकर गिर जाता है. उसे स्टोर कर सकते हैं या फिर वो वैसे ही चला जाता है. तो पहाड़ों में ये मोस्टली बनाए जाते हैं मकान जो होते हैं स्लोपिंग रूफ वाले ही होते हैं, ताकि बर्फ़ या बारिश छत पे स्टोर ना हो, वो पानी उतर के नीचे आ जाए. Did you know? A tree house is made on a tree. Such houses are mostly made in forests. ट्री हाउस, पेड़ों पे घर बनाना.
मोस्टली ये फॉरेस्ट में, जंगलों में बनाए जाते हैं, या फिर जैसे फसल के टाइम पे भी इस तरीके के आपको देखने को मिल सकते हैं। फसल की बचाव के लिए, रखवाली करने के लिए इस तरीके के ट्री हाउसेस बनाए जाते थे पहले ज़माने में। Words to know. Thatched. A roof covering of straw, palm leaves, dried stems of plants or similar things. थैच्ड रूफ होती है बेटा, जो कच्चे घरों की छत होती है, जो मोस्टली बनाई जाती है तिनकों से या किसी पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उससे, या फिर लकड़ी से, जो पेड़ों के तने होते हैं, कुछ ऐसी ही नेचुरल चीज़ों से जिसकी छत बनाई जाती है। अगर झोपड़ी टाइप में अगर आप लोग समझ पाओ तो वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उस तरीके की छत। Skyscraper. A very tall building in a city. Permanent houses. स्काई स्केपो बेटा जो गगनचुंबी इमारत होती है। गगनचुंबी मीन्स जो ऐसा हमें लगता है कि वो आसमान को छू रही है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। Houses that cannot be shifted from one place to another. परमानेंट हाउसेस जो आपके अपने घर हैं, जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर नहीं जा सकते। Temporary houses. Houses that can be shifted from one place to another. टेम्परेरी हाउसेस, ऐसे हाउसेस जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं। टेंट हो गया, कैरावैन होगी, ये एग्जांपल्स रहेंगे। Caravan. A type of vehicle that is pulled by a car. It is designed for people to live and sleep in, especially when they are on a holiday. हाँ जी, कैरावैन, जैसे आपको मैंने पिक में भी बताया, ऐसा घर जिसके आगे गाड़ी होगी और गाड़ी के पीछे ये एक रूम टाइप या घर टाइप मान के चलो, ये फुल ऑफ फैसिलिटीज़ होता है। इसमें इंसान जो है आराम से रह सकता है। मोस्टली लोग, जैसे यहाँ पे बताया गया है, छुट्टियाँ बिताने के लिए कहीं जाते हैं तो कैरावैन यूज़ करते हैं। Slide. To move easily from a surface. स्लाइड करना, झूले पे आप लोग स्लाइड करते हो ना, ऊपर चढ़ते हो फिर शू करके नीचे उतर के आते हो, उसी तरीके से वही है स्लाइड करना। जब हम कहीं ऊपर हैं और ऊपर से हमें नीचे आना है, एकदम से स्लाइड करना है, मूव करना है, जब हमें ऊपर से नीचे के लिए जल्दी से। Let's recall. A house protects us from heat, cold, rain, snow, animals, and thieves. Houses are mainly हाउस क्या है बेटा, घर क्या है, किस लिए चाहिए बेटा? घर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर हमें बचाता है हीट से, कोल्ड से, रेन से, स्नो से, एनिमल से एंड थीप से। हीट मीन्स गर्मी, कोल्ड मीन्स सर्दी, रेन मीन्स बारिश, स्नो मीन्स बर्फ, और एनिमल मीन्स जानवर, और थीप में चोरों से बचाता है। घर हमें चाहिए क्योंकि घर हमें सुरक्षित रखता है हर तरीके की, जो भी हमारे मौसम के बदलाव हैं उनसे, चोरों से और जानवरों से। of two types, kacha and pakka houses. हाउसेस हमने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े, लेकिन सबसे पहले सबसे बेसिक है कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस पुराने ज़माने में होता था, अब ये बहुत रेयर हो चुके हैं, देखने को भी आप लोगों को कम ही मिलेंगे। पक्का हाउस जो आप सभी के पास है, जो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ईंट, पत्थर, सीमेंट, स्टील से जो बन रखा है, वो पक्का हाउस है, जिसके ऊपर जो बारिश है, तूफान है, उसका असर नहीं होता है। There are special houses that are found only in some places.
A houseboat, caravan, igloo, and stilt houses are some examples of such houses. स्पेशल जगह पे स्पेशल तरीके के घर मिलते हैं। अब वो कंडीशन वहाँ की क्या होती है उसके अकॉर्डिंग वो घर बनाए जाते हैं। जैसे हाउस बोट हैं तो जो झील में बनाए जाते हैं मोस्टली। कारावेन है, एक जगह से दूसरे जगह बस चलते ही रहना है, गाड़ी के साथ अपना घर जोड़ लिया है। इग्लू हो गया, बर्फ़ के ब्लॉक से जो बनाया जाता है ताकि ऐसी जगह पे जहाँ पे 12 महीने मीन्स पूरा साल बर्फ़ पड़ी ही रहती है वहाँ पे इग्लू बनाया जाता है। स्टिल्ट हाउस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे पोल्स के थ्रू घर को एक हाइट दे करके एक हाइट पे घर बनाया जाता है। Permanent houses cannot be shifted from one place to another. Temporary houses can be moved from one place to another. जी हाँ, परमानेंट हाउस जो हैं आपके अपने जो घर हैं उन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। और टेम्परेरी हाउस जो हैं आपके जो अपने घर हैं वो एग्जांपल हैं परमानेंट हाउस के। परमानेंट हाउस मीन्स वैसे हाउस जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। इसके अपोजिट हैं टेम्परेरी हाउसेस, जैसे कारावेन या टेंट के बारे में आपने पढ़ा। इन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। आगे बेटा एक्सरसाइज है अ स्पेशल हाउस फाउंड ऑन वाटर। हाउस बोट, a house made of blocks of ice. Igloo, a house that can be moved. Caravan लिख दो, टेंट लिख दो। That cannot be moved, अच्छा जो मूव नहीं कर सकता है that is permanent house. A special house found in places where it rains a lot. जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे कौन से घर होते हैं? Stilt houses. A house that can be moved from one place to another. Caravan या tent. Caravan is the best answer. First one आप लोग लिखेंगे हाउस बोट, देन इग्लू, देन परमानेंट हाउस, देन स्टिल्ट हाउस, देन caravan. Why do we need a house? क्यों चाहिए? गर्मी से, सर्दी से, बारिश से। A house protects us from heat, cold, rain, snow, animal and thieves. इसीलिए हर तरीके के मौसमी बदलाव से और चोरों से, जानवरों से बचने के लिए हमें घर चाहिए। हाउ इज़ अ कच्चा हाउस डिफरेंट फ्रॉम अ पक्का हाउस? कच्चा हाउस जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जबकि पक्का हाउस जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। कच्चा हाउस जो है आपका वो बना हुआ है मड से, मिट्टी से, वुड से और स्टिक से, जबकि पक्का हाउस आपका बना है ब्रिक से, स्टील से, सीमेंट से और स्टोन से। कच्चा हाउस जो होता है वो इजीली डैमेज हो जाता है, जबकि पक्का हाउस जो होता है वो इजीली डैमेज नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग होता है। वाई डू मोस्ट ऑफ द हाउसेज ऑन माउंटेन्स हैव स्लोपिंग रूफ? स्लोपिंग रूफ क्यों होती है? ताकि पानी या बर्फ छत पर टिका ना रहे, वो नीचे ज़मीन पर आ जाए। What kind of house it is? Temporary or permanent? It's a temporary house. Caravan जो पिक में आप देख सकते हो, it is a temporary house. But it is called caravan. Give one more example of this type of house. Tent house. Tent जो है वो second example है इस चीज़ का। Observe the types of house that you see every day while going to school. जब स्कूल आओगे तो रास्ते में ऑब्जर्व करते आना कैसे कैसे हाउसेस देखे हैं। विच ऑफ दिस हाउसेज डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? सबसे ज़्यादा, भाई सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो देखो अपना घर होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना होता है, फुल ऑफ फैसिलिटीज होता है। I can do it on my own. I can do it with help. Name the various types of houses. Talk about the special houses found in some places. नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ हाउस। अलग अलग तरीके के घरों के बारे में आप लोग बता सकते हो क्या? हाउस बोट, कारावैन, इग्लू, स्टिल्ट, इस तरीके के घरों के बारे में आपको पता चला? अगर पता चला है तो आई कैन डू इट एट माई ओन पे
क्लिक कीजिएगा। अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ी है तो यहाँ पे टिक कीजिएगा। टॉक अबाउट द स्पेशल हाउस। स्पेशल हाउस के बारे में आप लोगों को पता चला या नहीं चला? स्पेशल हाउसेस वो हाउसेस जो ओनली इन सम प्लेसेस, कुछ एक जगहों पर ही पाए जाते हैं। हाउस बोट, कारावैन, इग्लू, स्टिल्ट, वो वहाँ की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये घर बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों का चैप्टर है। रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आए, कोई भी डिफ़िकल्टी आपको इस चैप्टर में फील हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।